मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूँ मोनू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं काम समय का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि सभी टाइप का हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिससे आपको समझने और समय की बचत और नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 525 रुपये में पूरा करते हैं, 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा कितना होगा? ए बी सी 550 रुपया में किसी काम को लेते हैं। ए बी जो है 7/11 भाग काम को करते हैं और सी जो है शेष काम को करता है। मतलब अगर कहें तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 11 पेड़ में से 7 पेड़ कौन काटता है? ए और बी का काटते हैं, तो 11 में से अगर 7 पेड़ कट गया तो कितना पेड़ बचा? 4 पेड़ बच गया। ठीक है। अब इस 11 पेड़ को काटने के लिए 550 रुपया मिला। अब 4 पेड़ अगर सी काटा तो उसको कितना रुपया मिला? तो 11 कम 11, 11 पच 55, मतलब एक पेड़ का दाम 50 रुपया है। तो 4 पेड़ काटा है तो कितना दाम मिलेगा? तो गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 200 रुपया मिलेगा। ए का हिस्सा कितना है? 200 रुपया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? ए जो है एक कार को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार को 15 दिन में करता है। ए और बी एक उस काम को करने के लिए 450 रुपया लेते हैं, तो ए का हमको हिस्सा बताना है। तो पहले तो मैं बता दूं, जो मजदूरी में रुपया बढ़ता है वो क्षमता के अनुसार बढ़ता है। क्या? क्षमता के अनुसार बढ़ता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का लसा निकालेंगे और लसा हमारा कितना हुआ? 60 हुआ। अब 12 पंचे और 15 चौके 60, ये हमारा क्षमता हुआ। क्षमता जो है समय का एकदम उल्टा होता है। समय जो जितना ज़्यादा लेगा उतना क्षमता उसका कम हो जाएगा, और समय जो जितना कम लेगा उसका क्षमता उतने ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और रुपया हमेशा किस हिसाब से बढ़ता है? क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो अब हमारा क्षमता आ गया है, ए का क्षमता है 5, अब बी का क्षमता है 4। अब रुपया बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। अगर ए का रुपया निकालना है तो ए के क्षमते से गुणा कर देंगे। अगर यही बी का निकालना होता तो बी के क्षमते से गुणा कर देते। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब 50 का अगर 5 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो ए कितनी धनराशि पाएगा? 250 रुपया पाएगा, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी? ए किसी काम को 5 दिनों में कर लेता है, बी उसे 15 दिन में कर लेता है। तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं और 250 रुपया है, जो कि तीनों में आपको बांटना है। तो हमको केवल सी की धनराशि बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इनका क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लसन निकालना होगा। 15 आया, 5 से भाग दिए 3 बार में, 15 से भाग दिए 1 बार में, और 3 से भाग दिए तो 5 बार में। ठीक है। और जो कि ए का आया है क्षमता 3 और बी का क्षमता आया है 1, तो सी का कितना क्षमता आ जाएगा कि तीनों मिला के 5 हो जाएगा। तो 3 1 4, तो सी का भी क्षमता क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। ए बी सी का क्षमता हुआ 3 1 1। अब जो कि रुपया है 250, तो तीनों को जोड़ लेना है। 3 1 4 1 5, 5 से भाग देना है। 80 का निकालना है तो सी से गुणा कर देना है। 5 एकम 5, 5 25। तो सी कितना रुपया उसमें पाएगा? 50 रुपया पाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपया कमाता है और 6 घंटे कार्य करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताइए। कह रहा है कि ए जो है 640 रुपया कमाता है 8 घंटे कार्य करके, बी जो है 360 रुपया कमाता है 6 घंटे कार्य करके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने कहा है कि प्रतिदिन की मजदूरी बताइए। क्या है? प्रतिदिन की, न कि प्रति घंटे की। ठीक है।
इसमें बच्चे निकालने में क्या, हम बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चे क्या करते थे, प्रति घंटे की मजदूरी निकाल देते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, प्रतिदिन की मजदूरी निकालना है। तो प्रतिदिन की मजदूरी हमारा दिया है, पहले तो बी का लिखना है क्योंकि बी और ए का अनुपात पूछा है ना। तो बी का लिखना है तो 360 हो गया और ए का लिखना है 640 रुपया हो गया। अब इसको काट देंगे, वही हमारा अनुपात निकल गया। 0 से 0 कटा, 4 से काटे 4 9 या 36, 4 से काटे 16, तो हमारा कितना निकला, 9:16 निकल गया, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपया प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपया प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है। ए जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 80 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से कमाता है। बी जो है 6 घंटा कार्य करता है प्रतिदिन और 60 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से कमाता है। अब इसमें कहा गया है कि ए और बी का प्रतिदिन के मजदूरी का अनुपात बताइए। ठीक है, अब 8 घंटे कार्य करता है एक दिन में और 1 घंटे का मजदूरी है 80 रुपया, तो 8 घंटे का कितना निकल जाएगा, 664 रुपया निकल जाएगा, 640 रुपया निकल जाएगा। और 1 घंटे का मजदूरी है 60 रुपया, 6 घंटा कार्य करता है बी, तो एक दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा, मतलब 6 घंटे का मजदूरी कितना हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा। अब इसी काट को हम लोग को अनुपात में लाना है। 0 0 कट गया, 4 से काटे 16 बार में, 4 से काटे 9 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो हमारा अनुपात कितना निकला, 16:9 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।